ओके, कंटिन्यू चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम। आज हमारे पास जो दो डेफिनेशन हमारे पास रह गई थी, पहले उसको कर लेते हैं। जिसमें से पहले आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हेडिंग डालेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है कि वो पॉइंट ऑन अ सरफेस, उस सरफेस पे वो पॉइंट जहाँ पे पूरा वेट हमारा क्या करता है, एक्ट करता है। ठीक है, वो पॉइंट होता है, ये सेंटर होता है जहाँ पे पूरा वेट आपका क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, एक्ट करता है। उस पॉइंट को कहते हैं हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, जहाँ हम वजन देके खड़े हुए हैं बेसिकली। ठीक है, वो कहलाता है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लिखिए, द पॉइंट एट विच the point at which whole weight of the body appears to act. Whole weight of the body appears to act. Whole weight of the body appears to act is called center of gravity. Moment of couple. सपोज ये एक स्केल मैंने लगा दिया है बेटा, इसके साथ ये देखें, ये एक स्केल मैंने लगा दिया है, इसके साथ इस तरह से लगा दिया है। सही है, देखें एक फोर्स यहाँ पे लगाई जा रही है, एक फोर्स यहाँ पे लगाई जा रही है। ठीक है, इस तरह से मैं कुछ इस पर फोर्सेस लगा रहा हूँ। ठीक है, देखें ये क्या है, पैरेलल फोर्सेस है ना बेटा। ठीक है, अब इसकी फोर्स ज़्यादा होगी तो ये इस तरफ जाएगा, और इसकी फोर्स ज़्यादा होगी तो ये इस तरफ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली आपको कहलाते हैं मोमेंट ऑफ कपल, जहाँ पे फोर्स जो है वो एक बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या कर रही हो, एक्ट कर रही हो। सही है, एक बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पे एक फोर्स क्या कर रही हो, एक्ट कर रही हो, और इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट हो, यानी डायरेक्शन जो है वो अलग अलग हो। ठीक है, वो पैरेलल फोर्सेस जो एक बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या कर रही हो, एक्ट कर रही हो, और इनकी जो क्या कहते हैं डायरेक्शन हो वो क्या हो, अलग अलग हो। लाइन्स ऑफ एक्शन जो है वो, ये देखो, ये इस तरफ जाएगा और इसकी डायरेक्शन इस तरफ जाएगी। बॉडी तो एक ही है, पैरेलल फोर्सेस भी हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ कपल। ठीक है, लिखिएगा ज़रा, मैं बताता हूँ डेफिनेशन क्या बनेगी। टू इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस टू इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस parallelly acting on the different points of a body, acting on the different points of the body make together a couple, make together a couple, और मोमेंट ऑफ कपल भी कह सकते हैं इसे, फोर्स ऑफ कपल भी कह सकते हैं, तीनों नाम है इसके। मोमेंट ऑफ कपल, और फोर्स ऑफ कपल। ठीक है, पेज नंबर 106 पे आपके पास इसके कुछ न्यूमेरिकल्स टॉर्क के चैप्टर के हवाले से आते हैं, जो कि बस सही है, वो हमने इंशाल्लाह करने हैं। उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा तो और डिटेल में ये चीज़ें आगे की बता दी जाएंगी आपको। एक ही फॉर्मूला यूज होगा बेटा बस, वो क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला T इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस या मोमेंट आर्म, और टॉर्क का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर।
पेज नंबर 106 पे आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं, फॉर्मूला एक यूज होना है सिर्फ। T इज इक्वल टू एफ डॉट डी, बस। लाइए दीजिए मुझे फिलहाल। पेज नंबर 106 लिख लीजिए, मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। नंबर 1, a force of 25 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी। फोर्स कितनी दी हुई है बेटा? F is equals to x on a body if the moment arm is 2 मीटर। डिस्टेंस कितना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, सही है, सही है। क्या फॉर्मूला है? T इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव इंटू टू, कितना हुआ बेटा? और टॉर्क का यूनिट न्यूटन इंटू 50 Nm। क्वेश्चन नंबर 2, a force is applied perpendicularly on a door 4 मीटर वाइड। ये क्या दिया हुआ है? 4 मीटर वाइड। डिस्टेंस, मीटर किस में होता है? डिस्टेंस में, ठीक है। इसका डिस्टेंस कितना है बेटा? 4 मीटर। विच रिक्वायर्स अ टॉर्क ऑफ 120 Nm। टॉर्क कितनी है? व्हाट विल बी द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड? क्या निकालनी है हमें इसकी? सही है। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, एज यूजुअल इधर जाके क्या हो जाएगा? 120 अपॉन 4 इज इक्वल टू एफ। 120 को जरा 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया बेटा? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ कपल ऑफ 10 न्यूटन। मोमेंट ऑफ कपल का मतलब होता है बेटा आपको टॉर्क ही निकालनी है, लिख लीजिए ये चीज, ठीक है। मोमेंट ऑफ कपल का मतलब क्या होगा कि क्या निकालनी है? टॉर्क कितनी प्रोड्यूस हो रही है उसमें, सही है। 10 न्यूटन की फोर्स दी हुई है, एक्टिंग एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ रॉड 5 मीटर लॉन्ग। डिस्टेंस कितना है? एज शोन इन द फिगर। हाउ कैन दिस कपल बी बैलेंस्ड। हमें निकालनी है बेटा टॉर्क, निकालनी है, उसकी डायरेक्शन बतानी है कि किस तरफ बैलेंस हो रहा है, ठीक है। टॉर्क का वही फॉर्मूला लगेगा, T इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय
पॉजिटिव आया है नेगेटिव आया है? पॉजिटिव आया तो लिख देंगे नीचे काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह लिखना है, ठीक है। ये 3 सवाल कह रहे हैं, फिर फोर्थ बताता हूँ मैं, छोटी सी एक लॉजिक है बस, कुछ नहीं है और इसमें। मोमेंट ऑफ कपल का मतलब यही होता है कि ये निकालना है और किस डायरेक्शन में है, बस है। हाँ बस, और कोई मतलब नहीं है। बस नंबर 4 और कर लेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद वाइंड अप है ये। इसमें से कोई भी एक सवाल आपके पास पूछा जा सकता है एग्जाम में। टू 10 kg masses are सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ अ रोप। दो रोप्स के जो आपके दो रोप्स की एक चेन बनाई गई है जो 2 रोप्स पे मुश्तमिल है, ठीक है। सस्पेंडेड एट द 2 एंड ऑफ अ रोप विच पासेज ओवर लाइट फ्रिक्शनलेस पुली। एक पुली जो है ये अटैच हुआ है चेन के साथ, जो मैं आपको बता चुका हूँ। व्हाट इज द टेंशन इन द रोप एंड चेन। एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, W = mg, सही है। m1 = m2 = कितना है? दोनों 10 किलो के हैं, दोनों रोप्स, सही है। अच्छा, अब हमें बेटा निकालनी है टोटल टेंशन निकालनी है। एक तो रोप की, इसे हम T1 कर देते हैं, और एक टोटल टेंशन इन द चेन। ये देखिए, सही है। टेंशन भी तो एक वेट है, एक फोर्स ही तो है, सही है। तो मैं W की जगह इस तरह लिख सकता हूँ, T = mg, क्योंकि वेट ही तो है ये पूरा। एक फोर्स, वेट भी फोर्स है, टेंशन भी फोर्स है, तो एक ही चीज़ हुई ना वो। फिर T = mg, मास कितना है। और ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले मैं रोप का मास निकाल लूँगा। ये देखिए, रोप की टेंशन निकाल लूँगा, वेट, ठीक है। ये देखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। m1 कितना है बेटा? 10। g कितना है? सही है, मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आ गया T1? 98 न्यूटन आपके पास एक टेंशन आ गई। एक बात बताइए, अब अगर मुझे पूरी चेन की निकालनी है तो दोनों रोप्स की टेंशन को मुझे मिलाना पड़ेगा, ऐसा ही है। दोनों रोप्स की टेंशन को क्या करना पड़ेगा?
मिलाना पड़ेगा, फिर टोटल निकाल सकता हूँ। अगर T1 जो है वो 98 न्यूटन है तो T2 भी कितना होगा, फिर दूसरी रोप की भी कितनी होगी, क्योंकि दोनों का मास क्या है, सही है। तो टोटल टेंशन निकालने के लिए T इज इक्वल्स टू T1 प्लस, सही है, यहाँ दोनों को प्लस कर लूँगा। जब T1 जो है वो 98 है तो T2 भी कितना होगा, बिकॉज दोनों के मासेस कितने हैं, 10 kg तो हैं, सही है। तो क्या हो जाएगा, T इज इक्वल्स टू 98 प्लस कितना हो गया, एक आंसर ये है और एक आंसर 196 न्यूटन। चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।